मैं जैनेंद्र कुमार, मुस्कान स्टडी पॉइंट, कालोपुर, धनगामा, जहानाबाद। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमने एवं हमारे कोचिंग संस्थान के पूरे टीम के द्वारा क्लास 10वीं के लगभग रेगुलर क्लास में 15 विद्यार्थी एवं क्रैश कोर्स में भी 12-13 विद्यार्थी हम लोगों के द्वारा पढ़ाया गया एवं उन्हें हर एक चैप्टर वाइज हर एक सब्जेक्ट को अलग अलग अनुभवी शिक्षकों द्वारा पढ़ाया गया, जिसमें हम लोगों ने एग्ज़ाम से पूर्व उन्हें माइक्रो टीचिंग टाइप के पढ़ाने का प्रयास किया, सेट प्रैक्टिस भी करवाया, ऑब्जेक्टिव के लिए अलग से रणनीति तैयार किया। मेरे दोस्त, जिस तरह से हम लोगों ने अपना प्रयास दिया, हम लोगों ने अपना 100% इफर्ट लगाने का कार्य किया, उस तरह से हमारे विद्यार्थी ने आज चूँकि हमारा जो कोचिंग है वह लगभग दो वर्षों से एसएस कॉलेज के पास स्थित है, जिसमें 1 to फिलहाल 10 तक पठन पाठन सुचारू ढंग से किया जा रहा है। यह बहुत खुशी हो रही है कि इतने कम समय में हम लोगों ने जिस तरह से बच्चों को पढ़ाने का कार्य किया और इतने ही कम समय में उन्होंने जो है लगातार परफॉर्मेंस बेहतर दिया। और चूँकि हमारा संस्थान जिस माहौल में है, जिस एरिया में है, जिस क्षेत्र में है, उस क्षेत्र के आसपास का क्षेत्र में पढ़ाई का माहौल बिल्कुल ना के बराबर है। और इस परिवेश में रहते हुए भी विद्यार्थी ने 425 नंबर अमन कुमार लाल से का रहने वाला है। उसके बाद फर्स्ट डिवीज़न लगभग 12 विद्यार्थी जो है 12-13 विद्यार्थी फर्स्ट डिवीज़न से पास किया। उसके बाद बहुत सारे विद्यार्थी जो है कुछ सेकंड डिवीज़न भी पास किया है। और मुझे खुशी तब हो रहा है कि लगभग 25-30 विद्यार्थी टोटल को पढ़ाने के बाद एक भी विद्यार्थी का निराश नहीं लगा है, मतलब फेल नहीं किया है। उन्होंने फर्स्ट और सेकंड से पास कर गया। हम लोगों का यह प्रयास रहेगा कि जब तक हम लोगों का यह कोचिंग संस्थान चलते रहेगा, हम लोग 100% बच्चों को जीवन को संभालने में लगाता रहूँगा। मेरे दोस्त, कभी भी अपने कर्तव्य से, अपने लक्ष्य से पीछे नहीं होना चाहिए। आपको बता दूं, एक कोटेशन है, कहावत है कि फेलर्स आर द पिलर ऑफ सक्सेस। असफलता ही सफलता का स्तंभ है। जब तक कोई विद्यार्थी हो या कोई भी नागरिक हो किसी भी क्षेत्र में असफल नहीं हो पाता है, उसे सीख नहीं मिलता है। यानी सफल होने के लिए हमें असफलता बहुत ज़रूरी है। असफलता से हमें सीख मिलती है, ना कि हमें उस कार्य से हटना चाहिए। आपको बता दूं, हमारे ही क्षेत्र के गया जिला के गहलौर एक छोटा सा गांव है, जहां के दशरथ मांझी नामक एक व्यक्ति है, गरीब मजदूर किसान परिवार से आते हैं। उन्होंने वजीरगंज, चूँकि उसका घर जो था वह गहलौर था, गया जिला में एक गहलौर गांव है छोटा सा। उस गहलौर गांव के उस साइड, अपोजिट साइड, बीच में जो है पहाड़, बहुत बड़ा पहाड़ है, और उस पहाड़ से ऊपर जो है उस साइड जो है उसका कुछ खेत था, और वहाँ पे उन्होंने जो है लकड़ी वगैरह काटने का काम करता था। एक दिन की बात है कि उनकी पत्नी जो है खाना लेकर के जा रही थी और रास्ते में ही गिर जाती है। गिरने के उपरांत जो है उनका जो है आनन फानन में वजीरगंज हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। चूँकि आसपास जो है पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहाँ डॉक्टर वैद्य वगैरह नहीं होते हैं। जब इनको पता चला कि मेरी पत्नी जो है पहाड़ से टकरा करके गिर गई है, तो इनको जाते जाते जो है उनका जो है किसी तरह से मृत्यु हो जाता है। बहुत दुख होता है इन्हें कि जो है मेरी वाइफ का मृत्यु हो जाता है। इन्होंने उस दिन से प्रण लिया, उस दिन से इन्होंने कसम खाया कि जब तक मैं इस पहाड़ को तोड़ करके रोड नहीं बना दूंगा, तब तक मैं अपने जीवन में कभी आराम नहीं करूंगा। लगभग 22 साल की मेहनत से, पूरे 22 साल की मेहनत से 360 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा एवं 25 फीट ऊंचा उस बड़े पहाड़ को एक छेनी और हथौड़ी की मदद से इन्होंने जो है लगातार 22 सालों की अपने परिश्रम से उस समय इन्हें जो है लोग पागल कहते थे कि पागल हो गया है। लोग खेत को कोड़ता है ताकि उसमें कृषि हो, उसमें जो है फसल हो, तो जिससे जो है हमारा जीवन यापन हो सके। लेकिन यह पागला
पहाड़ को काटने लगा। उस पहाड़ को काटते काटते जो है इन्होंने रोड बना दिया। आज उस रोड में कितना आराम से बच्चे जाते हैं, कितना आराम से लोग सफ़र करते हैं। प्यारे भाइयों, क्या उस दिन यह इनकी पत्नी का तो मृत्यु हो गया था, तो उन्होंने उस रोड को क्यों बनाया? इन्होंने सोचा कि जब जो है इस पहाड़ के वजह से मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई है, कल जो है किसी और का मृत्यु हो जाएगा, पूरे गांव के बच्चे जो है इससे परेशान हो जाएंगे, पूरे क्षेत्र के जो है बच्चे हो जाए या जो भी राहगीर इससे जाएगा वह परेशान हो जाएगा। चूँकि उस पहाड़ के वजह से गहलौर गांव के व्यक्ति को 50 किलोमीटर दूर होकर वजीरगंज जाना पड़ता था, एवं जब इन्होंने उस पहाड़ को काट करके रोड बना दिया तो अब मात्र 15 किलोमीटर दूरी तय करना पड़ता है। तो इस तरह से इनके अंदर पागलपन जब तक नहीं आ गया तब तक काम सफल नहीं हुआ। यानी जिस काम को करना हो, जब तक हमें अंदर जुनून नहीं होता है, कसम खा लेना है कि मैं इस काम को करूँगा। कुछ बच्चे इसमें मैट्रिक में सोच रहा था, कसम खाया था, टारगेट लिया था कि हमें जो है 400 प्लस, चूँकि हम लोग का उस समय मोटो था कि इस बार 400 जो है हम हर एक विद्यार्थी पार करेगा। कुछ विद्यार्थी फ़ोन पर करता है कि सर हमें 400 नंबर नहीं पड़ा। कोई बात नहीं है, आप अगला बार तुरंत जो है इंटर का बोर्ड आता है आपके पास, चूँकि यह फर्स्ट डिग्री था अपने जीवन में, और इस फर्स्ट डिग्री में ही अपना पूरे ताकत, पूरे एफर्ट लगाने में हाँ इन लोगों ने अपना एफर्ट लगाया। मान लिया जाए किसी कारणवश अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, यानी 400 प्लस मार्क्स नहीं आ पाया, कोई बात नहीं है, तुरंत 2 साल के